हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ आईटी कोड 402 ऑफ चैप्टर वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर ऑफ 2 मार्क्स। आप इनको अपने 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए जितना भी चाहे, मतलब जितने मार्क्स में आएंगे आप इतना रेडी कर सकते हो। बट आई थिंक मैंने ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस लिए जिनसे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मीन्स अगर आपने चैप्टर भी नहीं रीड किया है तो आपको इन क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर का। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द क्वेश्चंस ऑफ DBMS। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की नंबरिंग गलत हो रही है, सो उस पर ध्यान मत दीजिए, फोकस ऑन द क्वेश्चन ओनली। So for question number first is a device that is used to connect different types of network. It perform the necessary translation so that the connected network can communicate properly. That is properly. Okay, this one, it is properly, right? So question is that हमें इस डिवाइस का नेम बताना है जो किस लिए यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है? टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, कि अगर हमारे पास बहुत सारे टाइप के नेटवर्क्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है ये बताना है। और इसका एक और फंक्शन गिवन है, इट परफॉर्म द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। और ये कैसे परफॉर्म करता है? एक नेसेसरी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से हम नेटवर्क्स को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज़ इट? द नेम ऑफ द डिवाइस इज रूटर। द नेम ऑफ द डिवाइस इज रूटर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, आपके एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लिख दोगे इजीली कि व्हाट इज़ दैट डिवाइस? दैट इज़ रूटर। ओके, बट ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रूटर, व्हाट इज़ रूटर, व्हाट इज़ इट्स वर्किंग, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ओके, सो मीन्स एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें भी डिवाइस का ही नेम बताना है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम डिजिटल बिट स्ट्रीम इनटू एन एनालॉग स्ट्रीम। कि कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल स्ट्रीम को एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स या फिर डिजिटल स्ट्रीम कह सकते हो उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सो ये हमने रीड भी किया अपने चैप्टर में। ठीक है, तो दैट डिवाइस इज मॉडेम। दैट डिवाइस इज मॉडेम। अब देखो, जिन बच्चों ने चैप्टर रीड किया है उनके लिए तो एक टेस्ट की तरह हो गया, और जिन्होंने रीड नहीं किया है उनका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो चैप्टर में क्या है, टोपोलॉजी वाला कंसेप्ट भी है। टोपोलॉजी क्या होता है? मतलब अलग अलग तरीके से नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। ठीक है, दैट इज टोपोलॉजी, राइट? सो यहाँ पे टोपोलॉजी एक टाइप की टोपोलॉजी होती है जिसका नेम है मैश टोपोलॉजी। व्हाट इज दैट? दैट इज मैश टोपोलॉजी। सो हमें यहाँ पे मैश टोपोलॉजी की एडवांटेज लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैश टोपोलॉजी होती क्या है। इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है, राइट? ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा। मीन्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? इन विच द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि आंसर की लैंग्वेज से देखें तो व्हाट इज़ दैट? ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड। नोड यहाँ पे कंप्यूटर के लिए यूज़ किया गया है कि एक कंप्यूटर एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ जिसमें कनेक्ट होता है, दैट इज़ मैश टोपोलॉजी। अब इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है? दैट इज़ सो दैट इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रूट्स इन केस ऑफ द होस्ट आइदर डाउन और बिजी। मीन्स कि जैसे यहाँ पे हमारे पास सेवरल कंप्यूटर्स हैं, नोड्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? देखो जैसे ये नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है? तो इसकी एडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी की, कि अगर किसी एक रूट में एरर आ जाता है तो वो दूसरे रूट से भी जा सकता है। मीन्स इट इज़ हैविंग ऑल्टरनेटिव रूट्स। ओके, मीन्स टू से दैट कि अगर आपको इस कंप्यूटर से कोई फाइल इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई एरर आ गया
तो वो जो फाइल है वो इस रूट से भी जा सकती है इन कंप्यूटर्स में, इससे इसमें, देन इसमें, देन इसमें। ओके, सो मीन्स व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, दैट इट्स प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव रूट्स, कि अगर एक में एरर आ जाता है तो दूसरे रूट से जा सकती है, मीन्स इट प्रोवाइड डिफरेंट रूट्स। ओके, ऑल्टरनेटिव मीन्स डिफरेंट, अलग अलग रूट से प्रोवाइड करती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर एक में खराबी आ गई तो जा ही नहीं सकेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हैविंग ऑल्टरनेटिव रूट्स, सो देर इज़ it is the advantage of mesh topology. Clear? Now move on to the next question, that is name of models of computer networking. ये network नहीं है, that is networking, that is networking. Okay, so what is the question? Name the models of computer networking. computer networking के models बताने हैं। अब देखो, दो मॉडल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, देयर आर टोटल 2 मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कितनी मिस्टेक्स हो रखी हैं यहाँ पे, मॉडल्स है ये। ओके, देयर आर टोटल 2 मोड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर and second one is client server network. First is peer to peer network and second is client server network. So चलिए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। So देखिए फ्रेंड्स, peer to peer नेटवर्क में क्या होता है, इसमें ऐसे जैसे कि आपके कंप्यूटर्स ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये तीनों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सो इट हैपन्स इन पीयर टू पीयर, राइट। और क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है, देखो नेम से ही पता चल रहा है सर्वर होता है इसमें। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मीन्स एक सर्वर होता है जिससे डिफरेंट क्लाइंट्स, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट कंप्यूटर्स, जब सर्वर से कनेक्ट है तो उसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, राइट। डिफरेंट कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड होते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब आप खुद बताइए, एक सर्वर से डिफरेंट क्लाइंट्स कनेक्टेड है, अगर सर्वर में कोई ख़राबी आ जाएगी सो क्लाइंट्स विल ऑल्सो नॉट वर्क, राइट। कि अगर कोई सर्वर में कोई एरर आ जाता है या फिर उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है तो उसके जितने क्लाइंट्स हैं वो भी वर्क नहीं करेंगे, राइट। बट इन पीयर टू पीयर यहाँ पे क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, इसमें कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, इसमें सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, जैसे सपोज़ ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया, राइट, सपोज़ ये वाला जो कंप्यूटर है ये ख़राब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला और ये वाला कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। अगर ये ख़राब हुआ है तो यही ख़राब हुआ है, ये दोनों वर्क करेंगे, राइट। बट इन client server network, here if the server got any error so client will also not work, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन बन जाता है, what are the advantages of peer to peer, what are the disadvantages of client server network. So that's all about this question. Let's move on to the next question, number 8. I think it is 4 according to us, सो नंबरिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। सो द क्वेश्चन इज हेयर, हाउ मैनी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स, कि कितनी टेक्निक्स होती है या फिर कौन सी टेक्निक्स होती है जिनके हेल्प से हम डेटा को ट्रांसमिट मीन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। सो देयर आर टोटल 3 टेक्निक्स होती हैं। नंबर फर्स्ट इज सर्किट स्विचिंग, फर्स्ट होती है सर्किट स्विचिंग, राइट। सेकंड वन इज पैकेट स्विचिंग एंड थर्ड वन इज मैसेज स्विचिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इनके फंक्शन तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रखे हैं, अगर आप चाहे तो इनको लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मे भी एग्ज़ाम में आ जाए फंक्शन, बट अगर जो इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कि आपको टेक्निक्स कितनी है ये लर्न करना है और उसके कौन कौन से नेम्स है, व्हाट आर दे, दैट यू हैव टू लर्न, ओके। सो फर्स्ट इज़, क्योंकि ये फिर ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, वो हमारी क्लासेस में नहीं है अभी, राइट। सो फर्स्ट इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपली एक कंप्यूटर एक दूसरे से, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं, right, computers are connected to one another, right, and what is in now second is packet switching। अब पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपने मैसेज भेजा, ठीक है, तो वो मैसेज क्या होगा, जैसे आपने रिटर्न लिख दिया मैसेज पूरा, ठीक है, अब आप इसको सेंड कर रहे हो तो वो मैसेज ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है।
स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या, जैसे पूरा मैसेज आपका, ठीक है, सो इट विल बी ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। और जब वो फिर जो मैसेज है जब वो जाएगा किसके पास, जिसको आप भेज रहे हो, रिसीवर के पास जब जाएगा, सो दैट विल बी नाउ अगेन कंबाइन, कि रिसीवर के पास वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं जाएगा, वो सिर्फ जब जा रहा होता है जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बट रिसीवर को फिर पूरा ही मैसेज शोन होता है, उसको हाफ पार्ट्स में शोन नहीं होता है। सो दैट इज़ एन पैकेट स्विचिंग, राइट। सो नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ टेक्निक, दैट इज़ मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, इसमें पूरा एंटायर मैसेज जो होता है वो एक ही टाइम में सेंड होता है। जैसे आपके पास ये पूरा मैसेज आपने इसको सेंड किया, तो ये जो है पैकेट्स में या फिर आप कह सकते हो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही सेंड हो जाएगा रिसीवर के पास, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वाई इंटरनेट इज़ कोल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, आई थिंक यहाँ पे जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 90% को तो पता होगा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है भाई, इतना तो सबको पता होता है, इंटरनेट चलाते हैं, सब चलाते हैं, राइट। सो देखो क्यों कहा जाता है इंटरनेट को नेटवर्क्स और नेटवर्क्स, बिकॉज ये लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। आप कह सकते हो कि बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के बाद ही इंटरनेट बनता है। अब कैसे कैसे नेटवर्क्स होते हैं, जैसे LAN होता है, लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, राइट। ये तो आपको पता होगा ना, व्हाट इज़ दिस, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो इन सब के बारे में हम आगे भी डीपली पढ़ेंगे, ओके, कि ये सब क्या क्या होता है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, बिकॉज दैट आर ऑल्सो इन आवर सिलेबस, सो दैट्स वी विल रीड आफ्टर दैट व्हेन द क्वेश्चन विल कम इन दैट, राइट। सो जब ये ऐसे ऐसे नेटवर्क से जो लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, इट कनेक्ट सेवरल लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स ऑल हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स टुगेदर इनटू अ बिगर नेटवर्क, कि जब बहुत सारे नेटवर्क्स को एक बहुत बड़े नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाता है, मीन्स बहुत सारे नेटवर्क को एक बहुत बड़े बिगर नेटवर्क में कन्वर्ट कह दीजिए आप, या फिर कनेक्ट कह दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये, बिकॉज इट कनेक्ट सेवरल लार्ज हेट्रोजीनियस नेटवर्क टुगेदर इनटू अ, किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, बिगर नेटवर्क में। सो हम इसको बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क्स का नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया, उसी को ही तो हमने क्या बोला, इंटरनेट। मीन्स नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क ही इंटरनेट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हेयर इज़ गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब 2 क्या भाई, हम तो 4 दे देंगे, 10 दे देंगे, 12 दे देंगे, पूरा दिन इंटरनेट ही तो चलाते हैं हम, कितनी एडवांटेजेस लिखवा लो हमसे इंटरनेट की, तो है ना। सो क्या क्या एडवांटेजेस होती है इंटरनेट की। सबसे पहले भाई हमारे लिए तो मेन क्या है, इंटरटेनमेंट, ठीक है ना। इंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, राइट, MX टकाटक चलाते हैं, मैनी थिंग्स वी वॉच फॉर आर इंटरटेनमेंट, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कम्युनिकेशन, मैसेजिंग के लिए एक दूसरे से मैसेज और वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, सिंपल कॉल, मैसेज, ओके, सो दैट इज़ द कम्युनिकेशन। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने अभी वीडियो सर्च की होगी, सो दैट इज़ ऑल्सो comes in advantages of internet and provides different types of services, बहुत सारी अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, और ईमेल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंकिंग का भी जितना काम होता है वो सब भी इंटरनेट से होता है। मतलब अगर आज के टाइम को देखा जाए तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इंटरनेट, okay. So here I have given some advantages, you can write as you want, because I know each and every student knows many of the advantages of internet and also the disadvantages. So now the next question is 2 internet service provide in India. ऐसी 2 इंटरनेट सर्विस का नेम लिखना है जो इंडिया में है, मतलब जो इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बताने, मतलब 2 ऐसी सर्विस जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISP, ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। सो ऐसी तो बहुत सारी सर्विसेज है और इसके बारे में भी सबको ही पता होगा। MTNL है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, मेनी ऑफ द सर्विसेज, और यू कैन से ऑलमोस्ट
almost every service provide internets in nowadays, right? So you can write any of them which you want. Now move on to the next question. Here it is given use of repeater in a network, कि नेटवर्क में रिपीटर का क्या यूज़ होता है। अब देखो रिपीटर का क्या यूज़ होता है। बेसिकली रिपीटर का काम होता है, जैसे कि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, एक पर्सन बहुत दूर है आपसे, ठीक है, आप उससे बात करो, वैसे तो दूर का फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन थिंग क्या है, सपोज़ आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो उसके घर के आसपास कोई टावर नहीं है, या फिर आपके घर के आसपास कोई टावर नहीं है और आप बात कर रहे हो, तो क्या होगा, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आती है, तो उसको आपकी नहीं आएगी, आपको उसकी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मीन सिग्नल्स वीक हो जाते हैं अगर आसपास टावर नहीं होते, बहुत दूर होते हैं घर से टावर, तो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, कभी कभी नेटवर्क्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, हम रिपीटर को लगा देते हैं बीच में। यहाँ पे हम किसको लगा देते हैं, वी यूज़ द रिपीटर। अब रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर उसको जैसा वीक सिग्नल हो रहा था ना वो, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, जैसे कोई आसपास में टावर ही हो, ऐसे ही लगता है फिर अगर हम रिपीटर को बीच में लगा देते हैं। अब इसको और क्लियरली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आंसरिंग लैंग्वेज। सो हेयर इट इज़ गिवन रिपीटर रिसीव्स अ वीक सिग्नल कमिंग फ्रॉम सोर्स एंड एम्पलीफाइड, कि जो वीक सिग्नल आ रहे हैं सोर्स से, सोर्स मीन्स मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, वट एवर दैट इज़, वहाँ से जो वीक सिग्नल्स आ रहे हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, मीन्स कन्वर्ट करते हैं किस में, ओरिजिनल सिग्नल्स में, एंड देन अगेन फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन। अब जिससे बात कर रहे हैं उसके पास उसको ऐसे सिंपली क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सिग्नल्स वीक हुए ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन अ नेटवर्क सो दैट सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। बेसिकली इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि सिग्नल्स बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर सके, या फिर आप कह सकते हो कि जिस जगह पे के पास टावर नहीं है वहाँ पे भी सिग्नल पहुँच सके, या फिर जितना लॉन्ग डिस्टेंस पे आप बात कर रहे हो वहाँ पे ईजिली बात हो सके बिना वीक सिग्नल्स के। दैट्स वाई वी आर यूजिंग रिपीटर इन अ नेटवर्क। नाउ द लास्ट क्वेश्चन गाइज, इसके बाद भी I will provide you question but in the next part of this video, right? So in this part we will discuss only till WI max, okay? Next question I will also provide as soon as possible. ऐसे वैसे तो मैं अभी 1.5 आवर में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो तब तक आप ये वाले क्वेश्चंस लर्न कीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। WI मैक्स क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access. It is a wireless transmission of data. सो बेसिकली क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है जो वायरलेस होता है, ठीक है, जिसमें बिना वायर के यूज़ होता है। एक डेटा को दूसरे डेटा में ट्रांसफ़र करने के लिए किसी वायर का यूज़ नहीं होता है, और ये किससे आता है, माइक्रोवेव से। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें अलग अलग वेव्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे माइक्रोवेव, एक्सरे, ठीक है। तो इस टाइप से जो वेव्स प्रेजेंट होती है, तो उसमें जो माइक्रोवेव है जिसमें नेटवर्क माइक्रोवेव की हेल्प से आते हैं, दैट इज़ WI मैक्स। So that's all in this video. After that, next question, rest of the question we will discuss in the next part of this video. I hope you get some help from my videos, and if you get, so please subscribe my channel, and it's my humble request to you, if you are subscribing the channel, so please comment in the comment section so that I got to know who is watching and I can help you as you need. So till that, thank you all of you.